नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आज हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के समृद्ध पटल पर पहली बार हम जुगलबंदी देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम हमेशा कुछ न कुछ अनोखा, कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज हमने जुगलबंदी की पेशकश की है और जुगलबंदी को प्रस्तुत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं दो बड़े महान कलाकार, दिग्गज, प्रकांड विद्वान। मैं क्या कहूँ, किन किन उपाधियों से उन्हें विभूषित करूं। मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द शायद कम पड़ जाएंगे उनका परिचय देते देते, लेकिन समय जो है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत विस्तृत परिचय है दोनों का, जिन्हें हम आज आमंत्रित करने जा रहे हैं स्टूडियो में। और थोड़ी देर बाद वो उनका पदार्पण होगा और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हिंदी साहित्य संस्थान का यह पटल दिनों दिन आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से, आप सभी के आशीर्वाद से बढ़ता जा रहा है और हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाने की कोशिश में हैं। जुगलबंदी में आज झीलों की नगरी उदयपुर से प्रख्यात साहित्यकार, प्रकांड विद्वान, संस्कृत के, अंग्रेजी के, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी पधार रहे हैं और उनके साथ उनके अनुज, प्रकांड विद्वान, दोहाकार, शानदार गजलकार। और आपको याद होगा थोड़े समय पहले हमने उनकी दोहा सतसई बैठ समय के तीर पर चर्चा की थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के प्रख्यात शायर श्री भारत भूषण आर्य जी की, और दोनों की जुगलबंदी आज हम अपने पटल पर सुनेंगे, बहुत आनंदित होंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यदि मैं उनका परिचय देती रहूं तो शायद थोड़ा समय कम हो जाएगा उन्हें सुनने के लिए, और सारे दर्शक श्रोता जो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे उन्हें बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि हम एक तरफ कविता की बात करेंगे, एक तरफ हिंदी साहित्य की बात करेंगे, वहीं दूसरी ओर दोहे की बात करेंगे, गजल की बात करेंगे, शेरो शायरी की बात करेंगे। तो जुगलबंदी में बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं सबसे पहले डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी को, उसके बाद भारत भूषण आर्य जी को। बहुत बहुत नमस्कार। अभिनंदन, स्वागत, बहुत स्वागत है। हमारे आतिथ्य को आपने स्वीकार किया, तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। विवाह, यह मुझ पे अनुग्रह है कि इतना सुंदर शानदार अवसर मिल रहा है मुझे आपके पास कार्यक्रम के मार्फत। मेरे बहुत अजीज हैं भाई भारत भूषण जी आर्य जी, मेरे छोटे भाई भी हैं, परम स्नेही मित्र भी हैं, और क्या कुछ नहीं है। और तुम्हारे माध्यम से ये संभव हो रहा है, उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद तुम्हें देता हूँ, साधुवाद देता हूँ भारत भाई को कि उनको सुनने का मुझे अवसर मिलेगा। बहुत मैं अपने दिल से सबका, जो भी श्रोता हैं, जो जुड़ रहे हैं, उन सबका अनुराग पेश करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आदरणीय भारत भूषण आर्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदी साहित्य मंच पर आपने अवसर दिया मेरे को। और डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, परम मित्र हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको आज सुनूंगा, जी भर के सुनूंगा। और जो सुन रहे हैं मैं उन्हीं को सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। धीरे धीरे हमारे दर्शक जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये जो समय है ये नया समय है और हमारे साथ एक महानुभाव जुड़ गए हैं। जैसे उनका संदेश आता है मुझे पता चलेगा कि कौन हमारे साथ जुड़ा है। और ये समय नया है क्योंकि 6 बजे से हमारा कार्यक्रम होता नहीं है, लेकिन चूंकि कार्यक्रम लंबा होना था तो 6 बजे से ही हम जुगलबंदी का आनंद लेंगे। और सबसे पहले मैं डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी से अनुरोध करती हूँ कि साहित्य की जो परंपरा रही है भारत में, और जो कविताएं फूटती हैं आपके
स्वर से आपकी लेखनी में जो माँ सरस्वती ने कृपा बरसाई है, तो आपके ही कर जो लेखनी है वहीं से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, जुगलबंदी की शुरुआत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी आप अपनी कविताओं से, अपनी स्तुति से आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिय विभा। भारत भाई, आकाश ने एक अपनी रचनाओं को लेकर के, रचनात्मकता को लेकर के, कविता को लेकर के एक छोटा सा विचार मेरे मनोमस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता है, उसी से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। सुन रही दुनिया, सुन रही दुनिया, गुण मेरी पाती, सुन रही दुनिया, गुण मेरी पाती, सृजन मेरा नाम, प्रेम मेरी जाति। वाह वाह वाह, क्या बात है। जहाँ सृजन है, जहाँ प्रेम है, अन्योन्याश्रित है, बिना प्रेम के सृजन हो ही नहीं सकता। तो जो आज का हमारा ये सुनहरा स्वर्णिम पल जो हम सब आपस में मिल बांट रहे हैं, इसकी मिठास रिश्ते की मिठास है, इसकी मोहकता प्रेम की मधुरता है, इसकी खासियत रिश्ते की खासियत है। देखिए विभा, आपने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, अपना पटल प्रारंभ किया, हिंदी साहित्य संस्थान का गठन किया, और समय समय पर एक से एक बेहतरीन कार्यक्रमों के जरिए आप रिश्तों का ताना बाना बुन रही हैं। और केवल दिखाने के लिए नहीं, रिश्ता और प्रेम दिखावट की चीज नहीं होता है, वो जीने का अंदाज होता है। तो ये जीने का मैं साक्षात जो अभी अनुभव कर रहा हूँ कि किसी एक प्रोग्राम में इत्तफाकन मिलना होता है मुझसे, भारत भाई से, और एक पारिवारिक एक सुदृढ़ रिश्ता कायम हो जाता है। भारत भाई आपके पिताजी बन जाते हैं और मैं आपका ताऊजी बन जाता हूँ। देखिए, ये है सार्थकता। खाली हम बहुत सारे अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करके और बहुत सुंदर अपने पटल को चमकता दमकता स्वरूप दें, ठीक है, पर इस गहराई पे जाना कि वास्तव में जो है ना, तंतु 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 जोड़ करके एक रिश्ते की चादर बनाना, ये कभी की चादर बनाने वाली बात है, वो आपने बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और रिश्ते का आगाज तो शुक्रिया। और रिश्ता तो ना दुनिया में सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी ताकत अपनों की होती है, रिश्तों की होती है। 90 का दशक मुझे याद आता है, जब भारत भाई उदयपुर में थे और इत्तफाकन मेरी उस मिट्टी की कुटिया पर एक संगोष्ठी रखी थी, कविता पाठ था। भारत भाई अखबार में देख करके चले आए, और जाने कितने कवि थे वहां पे, कितने रचनाकारों की प्रस्तुतियां हुई, लेकिन शायद ईश्वर ने ये निमित्त ही इसलिए बैठाया था कि मुझे भारत रत्न मिलता है ना, तो मुझे ये भारत रत्न मिल गए, भारत रूपी रत्न मिल गए मेरे जीवन का। और मुझे याद आता है, मैं तो अपनी पहली जो पंक्ति है वो भी उन्हीं को अर्पित कर रहा हूँ, और ये तब की है जब भारत भाई की पहली पुस्तक आई थी, भारत सत्सई, और उन्होंने मुझे लिख करके बड़े प्यार से आदर से भेंट की थी। और इसको मैं तुरंत, इसकी पहली रचना भारत भाई की कलम में वो जादू है कि अगर कोई पहला दोहा पढ़ ले ना, फिर वो सारे अपने दूसरे काम छोड़ देगा, और फिर वो आगे से आगे जब तक वो किताब को शायद कंप्लीट न कर ले, तब तक वो बस दत्त चित्त होके एकाग्र होकर के उन्हीं रचनाओं का रसपान, उसी को सुनेगा, बुनेगा, बुनेगा। ये है भारत भाई की तासीर। तो उस पे मैंने जो 2 पंक्ति लिखी थी, उसको आज सबकी साक्षी में पुनः मैं भारत भाई को समर्पित कर रहा हूँ। रचना आसान नहीं होती है। विभा, आप कविता और कवि परंपरा की बात करी ना,
हमारे यहाँ तो साहित्य का सृजन ही सबसे पहला जो महाकाव्य हम जिसको आदि काव्य कहते हैं, रामायण, रामायण का उद्गम ही करुणा से हुआ। वाल्मीकि कहीं जा रहे थे नदी किनारे, क्रौंच वध उन्होंने सुना, देखा, और उस पक्षी की चीत्कार को सुनकर के जो उनके मन में व्यथा जागी, जो करुणा की सरिता फूटी, जो अश्रु की धारा प्रवाहित हुई, उससे कविता का जन्म हुआ। इसी को हमारे यहाँ का मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहि। तो करुणा कविता का मूल है, और करुणा के मूल हमारे भारत भाई जो अपने दोहों में ही कहते हैं ना, मैं क्या जानू रे मना सुख की मधुरिमताम, उपजा दुख की कोख से आंसू तक पहचान। तो अगर शायरी, किसी शायर ने कहा था, शायरी में पुख्तगी गर चाहिए, शायरी में पुख्तगी गर चाहिए, सिर्फ अश्कों का समंदर चाहिए। तो अश्कों का समंदर लेके भारत भाई ने लिखा, तप करके लिखा, जप करके लिखा, जग करके लिखा। तो मैंने वो कविता जो उनके लिए समर्पित की थी वो आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। तल्ख अनुभवों की आंच में तप्त कृति, तल्ख अनुभवों की आंच में तप्त कृति, भारत तुम्हारी यह सप्तशती, कलम प्रौढ़ और पकी हुई, जीवट से भरपूर ना की ठकी हुई, जीवट से भरपूर ना की ठकी हुई। भारत भाई आपका अभिनंदन। और फिर भारत भाई तो दिल्ली लौट गए, उस दिल्ली लौट गए जिसको हम बेदिल दिल्ली कहते हैं, लेकिन अगर दिल्ली दिलवाली है तो आप सबकी वजह से विवाह है वहां पे, भारत भाई हैं और हमारे कुछ मित्र हैं। बाकी तो बाकी तो ऐसा लगता है कोई दिल्ली जाता है ना तो उसे कहने का मन करता है, अरे भाई सुना है शहर जा रहे हो, मेरा दिल साथ लेते जाओ, कहते हैं इस चीज की बड़ी किल्लत है वहां। तो बेदिल दिल्ली में दिलवालों की बस्ती है, दिलवालों मेरी अपनी लगती है। तो दिल्ली लौट गए भारत भाई बेशक, लेकिन वो तार जुड़ा हुआ है, नियमितता जुड़ी हुई है। आज भी जिस तरह से आपके तपाक से मैसेजेस आते हैं, मैं तुरंत जवाब देने की चेष्टा करता हूँ। कभी कभी कोताही हो जाती होगी, कभी कभी गुस्ताखी हो जाती है, फिर भी भारत भाई में बहुत अभूतपूर्व जादू है। तो उन्होंने अपनी दूसरी एक पुस्तक भेजी थी, मन कब हुआ कबीर। देखिए कितनी टाइटल अपने आप में कहता है कि मन कब हुआ कबीर। कबीर कबीर होना चाह रहा है, जो व्यक्ति कबीर बनने की चेष्टा कर रहा हो वो कबीर के साथ साथ अबीर भी होता है, वो लालिमा होती है, वो लाल रंग होता है, लाल रंग जो प्रेम का रंग माना गया है। कलर्स के भी अपने प्रभाव हैं, उनके प्रतीक हैं। रेड इज कलर ऑफ पैशन, तो रेड अबीर, कबीर और अबीर का मणिकांचन संयोग है हमारे भारत भाई। और जब उन्होंने इस पुस्तक को भेजा मुझे, मन कब हुआ कबीर, तो जैसा मैंने निवेदन किया था, मैं तो एक ही सिटिंग में इसको जितना पढ़ पाया पढ़ने की चेष्टा मैंने की, और अभी शुरू के कुछ 2 ही पढ़े और मेरे दिमाग में कुछ विचार उमड़ घुमड़ किए भारत भाई, और वो मैंने इस पुस्तक में नोट कर रखी है, आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 2 दिन हुए थे, किताब तो आते ही मैंने पैकेट खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो नशा, वो हैंगओवर बराबर बना रहता था, रहता है, रहेगा। तो वो था 2 दिन बाद मैंने जो लिखी थी पे, 2 दिन से मैं नशे में, 2 दिन से मैं नशे में, उतरे नहीं खुमार, कभी न उतरेगा अनुज,
मुझसे भवत उधार। ये जो उधार दिया ना आपने, कर्जा क्या दिया बात है, ना, वाह 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 कभी वाह वाह उतारना वाह। भी नहीं चाहूंगा। ये कर्जा लेके मैं अ, ये कर्जा लौटाने वाला नहीं क्या हूँ मैं, बात है, ये क्या चाहिए बात है, मुझे। बहुत खूब। और डॉक्टर अय्यर, थोड़ी देर के लिए मैं आपको ज़रूर यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, कारण कि मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं और तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं, उनका हमें अभिनंदन भी करना है। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। स्वागत हमारे स्वागत, हमारी तरफ से भी साथ स्वागत। अरुण आर्य जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह जुड़ गई हैं, अभिनंदन। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। धीरे-धीरे बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़ेंगे और तमाम सुधियों को, श्रोताओं को एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ, बड़ा कौन होता है? बड़ा वो होता है जिसके पास बड़कपन होता है। आज हम यहाँ जुगलबंदी लेकर आए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि डॉक्टर अय्यर भारत भूषण जी के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें कह रहे हैं। किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो दिल वालों के शहर दिल्ली से सिर्फ यहाँ के लोगों के अंदर ही दिल बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा आपका है, जो आप जुगलबंदी के इस कार्यक्रम में आप किसी दूसरे कवि की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है और साधुवाद इसके लिए, क्योंकि तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इससे ज़रूर कहीं न कहीं प्रेरणा लेंगे कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए और बड़कपन किसे कहते हैं, वो आज हमारे पटल के माध्यम से सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आगे भी इस कार्यक्रम को जब हम शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों तक ये कार्यक्रम पहुँचेगा, तो उन्हें पता चलेगा बड़कपन किसे कहते हैं। तो डॉक्टर अय्यर, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी कविताओं को हमें सुनाएं, क्योंकि हमें जुगलबंदी आज करनी है। भारत भूषण जी अपनी रचनाओं पर आएंगे, आप अपनी रचनाएं हमें सुनाएं, क्योंकि हम आतुर हैं आपको सुनने के लिए। स्वागत। जी शुक्रिया। अरे एक बार अपनी रचना सुनाने से पहले अपना आभार एक बार और प्रकट करना चाहूंगा भारत भाई के लिए। उन्होंने जो अपनी पुस्तकें भी दी, यकीनन, शेष है, और बैठ समय के तीर, ये सब मेरी जिंदगी के नायाब तोहफे, अनमोल चीजें हैं, अनमोल संपदा है। इसी के लिए मैं अपनी बात भारत भाई में आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। सोना चांदी प्लेटिनम, सोना चांदी प्लेटिनम, ना मोतियन की हार, सच्चे रत्नों से जटित तेरा ये उपहार, तेरा ये उपहार। And truly speaking, Bharat Bhai, your priceless writings, your book, your love, your every feeling that you possess for me is the true wealth of my life. Sacha saugat, sacha. They make me rich. You make me rich. तो विभा, अब आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं। सुनाता हूँ कविताएं। आज्ञा नहीं, अनुरोध, अनुरोध है मेरा। अरे बेटे, बच्चियों की तो आदेश ही होते हैं। और अब जिस उम्र में है ना, बिटिया भी, किसी जमाने में बिटिया छोटी थी, मैं उसको गाइड करता था, अब वो मुझे समझाती है डांट करके, डैडी ऐसे करो वैसे करो। तब हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं जब हमें आप सबकी बातें शिरोधार्य होती थी आज्ञा का। चलो चलो चलो, ठीक है। अब मैं एक कविता, हाँ, एक कविता अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ ना विभा। ये कविता आपके लिए है, आप जैसी तमाम बच्चियों के लिए है, बहनों के लिए है, माताओं के लिए है, समूची स्त्री सृष्टि के लिए है ना। स्त्री टाइटल है इसका, स्त्री। अक्सर स्त्री समेटे होती है अपने भीतर एक सोन चिरैया। वाह। अक्सर स्त्री समेटे होती है अपने भीतर एक सोन चिरैया, जो पिता के घर आंगन में देखी जाती है फुहकती चहकती। पिता के घर आंगन में देखी जाती है फुदकती चहकती। पराए घर पहुंचकर भी
पराए घर पहुंचकर भी सांसें बनी रहती है, दायरों में सिमटे उसके परों में। वाह पराए घर पहुंचकर भी सांसें बनी रहती हैं, दायरों में सिमटे उसके परों में। यूं तो वो सचेत रहती है, यूं तो वो सचेत रहती है, मगर फिर भी जब तब बन जाती है भूखे बिलाव का ग्रास। वाह वाह यूं तो वाह वो वाह आहा सचेत रहती है, मगर आहा जब तब फिर भी बन जाती है भूखे बिलाव का ग्रास। कर्कश कोलाहलों के मध्य चाहो तो सुना जा सकता है उसके मौन तले दबी कूक को। आहा कर्कश कोलाहलों के मध्य चाहो तो सुना जा सकता है उसके मौन तले दबी कूक को। निःशब्द उसकी वंचितात्म हूक को आबाल वृद्ध, बच्चे से लेके वृद्धा, जी आबाल वृद्ध हर हाल में स्त्री एक चिड़िया है, चाहे पिंजरों में धरी या परवाज से भरी। वाह 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 आबाल वृद्ध हर हाल में स्त्री एक चिड़िया है, बहुत खूब पिंजरे वाह वाह में वाह धरी या परवाज से भरी। अनिर्वचनीय वो जादुई पुड़िया है, स्त्री हमेशा से एक चिड़िया है, स्त्री हमेशा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, वाह वाह बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार सृजन। फिर क्योंकि ये मैंने कहा रिश्ते और मिठास और मैत्री का उत्सव है आज का यह कार्यक्रम, तो वही भारत भाई से उदयपुर से तो बिछड़ना, तो बिछुड़े दोस्तों से पुनर्मिलन का जो वाकया होता है ना, वो अवसर है मेरे लिए आज। तो उसी पे एक कविता है मेरी, बिछुड़े दोस्तों से पुनर्मिलन। अ फ्रेंड इन नीड की भी परिभाषा से परे होते हैं सच्चे दोस्त। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड, जो सुनते आए थे हम बचपन में। अ फ्रेंड इन नीड की भी परिभाषा से परे होते हैं सच्चे दोस्त। बहार, बौछार और फुहार से भरे होते हैं सच्चे दोस्त। स्मरण मात्र जिनका करता है सिहरन से सुस्फूर्त। स्मरण मात्र जिनका करता है सिहरन से सुस्फूर्त, जिनका साहचर्य कर देता है अमूर्त भावों को भी मूर्त। ऊर्जा भरण हेतु भी कहाँ जरूरी होता है उनसे प्रत्यक्ष सशरीर मिलना जुलना। वाह ऊर्जा भरण हेतु भी कहाँ जरूरी होता है उनसे प्रत्यक्ष सशरीर मिलना जुलना। लेकिन जिनका समवाय होता है, जो दूध पानी चाय शक्कर का समरस हो घुलना। अंधियारी सुरंग में कैद हमारे एकाकी पलों में। बहुत खूब वाह वाह अंधियारी सुरंग में कैद वे ही तो होते हैं सरल तरल संबल समझोत। गाहे बगाहे मिलने के बावजूद वे ही होते हैं अविरल ऊर्जा के सदा नीर स्रोत। वाह कितना आह्लादक होता है, वाह 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 कितना आह्लादक होता है उनका दीदार, उन्हें सुनना, उनसे मिलना। कितना रोमांचकारी होता है फिर से शब्दा शब्द किसी संसार का उगना, विकसना, खिलना। कितना सुंदर बहुत होता है खूब फिर से मिलना और खिलना, मिलना वाह और खिलना।
बहुत खूब, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, शानदार बहुत सृजन खूब, के लिए शानदार। बहुत-बहुत अभिनंदन। और बहुत सारे श्रोता हैं जो जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर-सुंदर उनके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। संजय जी ने लिखा है कि बहुत ही सुंदर ताऊजी चंद स्पर्श, सादर चंद स्पर्श, तो उन्हें आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। और अरुण आर्या जी ने लिखा है वाह। और गुलशन ग्रोवर जी ने भी अपनी बहुत सारे विशेस दिए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएँ दी हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि आज की झलक सार्थक है। और उसके साथ ही बहुत सारे और संदेश हैं जो कि मैं ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी भी जुड़ गए हैं, जो बेहतरीन गज़लकार स्वयं हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे व्यंग्यकार भी बन सकते हैं। गुलशन ग्रोवर जी ने वाह-वाह की झड़ी लगा दी है, छड़ी नहीं शुक्रिया, झड़ी शुक्रिया। जी। और शानदार लिखा है उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा है कि उम्दा आयोजन है ये। उसके साथ ही सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने आदरणीय अय्यर साहब के लिए लिखा है कि शानदार सृजन आदरणीय। तो इस तरह से बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, बहुत सारे धीरे-धीरे श्रोता जुड़ेंगे और भी जुड़ेंगे। और सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि जुगलबंदी में कितना आनंद आने वाला है। डॉक्टर अय्यर, बहुत-बहुत स्वागत और बहुत साधुवाद इतनी सुंदर रचनाओं के लिए। अब हम आर्य जी के पास चलेंगे क्योंकि जुगलबंदी है, 2 रचनाएँ आपकी, 2 रचनाएँ हम इनकी भी सुनते हैं। क्योंकि आपने बहुत तारीफ़ों के पुल बाँध दिए इनके लिए। अब इनकी ज़िम्मेदारी है कि बेहतरीन रचनाओं से हमें रूबरू कराएँ। तो आदरणीय भारत भूषण आर्य जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। स्वागत। और विभा, मेरी तरफ से जितने कमेंट्स आए हैं और जो जुड़े हैं, सबको मेरी तरफ से आत्मिक शुभाशीष, शुभकामनाएं देना है ना। मैं व्यक्तिशः जी, जी, सबके नाम ज़रूर, नहीं ज़रूर। ले पा रहा हूँ, पर दिली भावना मेरी सब तक पहुंच आपकी आपकी भावनाएँ वहाँ तक पहुँच रही हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया विभा बेटी। पहले तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर साहब मेरे लिए राम तुल्य हैं, मेरे राम हैं और मैं तो उनका लखन हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ कहा है, इसका मैं हकदार नहीं हूँ। यही होता है रामत्व, यही होता है बड़प्पन, यही होता है बड़ों की आशीष, जो उन्होंने मेरे को इतना दिया है। मेरा दामन छोटा पड़ रहा है, मैं उनको कैसा समेटूँ, कैसे नहीं करूँ। सच ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा उदयपुर में ऐसे नहीं गया था, मेरी पोस्टिंग ऐसे नहीं हुई थी, मुझे राम से मिलना था, है ना? तो इसलिए मैं वहाँ पर गया था, इसलिए उन्होंने 1 साल का, राम को 14 बरस का वनवास था, मुझे 1 साल का वनवास मिला राम से मिलने के लिए। तो लखन दिल्ली में था, तो मैं राम के पास पहुँच गया था। क्या बात है है भाई, ना? भाई, वाह, है ना? और वाह। जब राम बोले तो ये लखन का फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, वो खामोश उनको सुनता रहे। उसके बाद क्योंकि शब्द नहीं होते, बड़े भाई हैं, उनका शुभाशीष मुझे आज नहीं, पता नहीं कब से मिल रहा है, 90 से मिल रहा है मेरा। 1990 से उनका शुभाशीष भाभी जी का, भाई साहब का, सबों का मुझे मिलता रहा है। मेरे से सच कहूँ तो इस जहान में मेरे से बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं होगा। अगर मैं कहूँ तो 2-4 जिनको मैं बोल सकता हूँ, उनमें से सर्वोपरि डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर, मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब मेरे साथ हैं। जो भी कोई दुख तकलीफ होती है या कोई साझा करने को कोई चीज को मन करता है, तो सीधा डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, श्रीनिवासन अय्यर साहब को बात करते हैं। और मैं तो इनको कहता हूँ, आप क्या हैं, आप तो ओशो हैं, आप कबीर हैं, आप साथ बात करना, आपकी सानिध्य में बैठकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्टूडेंट की तरह बैठा रहूं और आप बस बोलते रहें और मैं सुनता रहूं खामोश क्लास में बैठकर बस। संजय जी ने आप दोनों के लिए लिखा है कि आप दोनों की जोड़ी अद्भुत है। नहीं बहुत बहुत तो मैं जो भी हमारे साथ कार्यक्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, मैं सबों को प्रणाम करता हूँ, सबों का अभिनंदन करता हूँ। तो मैं क्योंकि मेरे को कुछ दोहे पढ़ने, कविताएं डॉक्टर साहब पढ़ेंगे, श्रीनिवासन अय्यर साहब मेरे बड़े भाई साहब पढ़ेंगे, तो मुझे कुछ दोहे पढ़ने, तो एक दोहा मैं डॉक्टर साहब के लिए, श्रीनिवासन अय्यर साहब भाई साहब के लिए, और उसके बाद जो है देखो ये है कि बस एक अलग से शेर हुआ है, गजल का शेर नहीं है, एक अलग शेर है, तो उसको सुनिए जरा कि कहाँ की ये गजलें और कहाँ के ये दोहे, कि कहाँ की ये गजलें, कहाँ के ये दोहे, बहाने से इनके तुम्हें पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, क्या है ना? वाह 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 कि वाह कि वाह, कहा तो आला है, तो आला। ये तो बहाना है गजलों का या कविता का,
जी, कि बिल्कुल, ये बहुत सुंदर शेर। और आपको बताना चाहती हूँ, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन जुड़ गई हैं यहाँ पर। हमारे साथ अनीता सेठी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो भारत भूषण आर्य जी की बहुत बड़ी फ़ैन हैं और बहुत पुरानी प्रशंसक हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और आनंद सिंह जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। हमारे साथ जुड़े रहिए। और कुकी ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ तमाम सुधी श्रोताओं का कि कुकी जी हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, और भारत भूषण आर्य जी हमारे किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रहे। तो 3 बेहतरीन किरदार यहाँ पर मौजूद हैं और आप अपने दोहों से हमें नवाज़ें, हमें बहुत खुशी होगी, हम इंतज़ार कर रहे हैं। स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं दोहों से पहले एक तो कुछ कथा सुनाना चाहता हूँ, 4-4 मिसरे देखिएगा उस तरह करके। तो भाई साहब ने कुछ थोड़ा मोटिवेशनल मैं कहता हूँ, प्रेरक वाली बात करते हैं, ज़रा देखिए ज़रा कि 4 मिसरे ऐसे देखें कि फ़कत तुम देखना यारो, कहाँ तक बात जाएगी। कि फ़कत तुम देखना यारो, कहाँ तक बात जाएगी। ज़रा हम भी तो देखें ये, ना कैसे रात जाएगी। फ़कत फ़कत तुम देखना यारो, कहाँ तक बात जाएगी। ज़रा हम भी तो देखें ये, न कैसे रात जाएगी। बिछाओ लाख तुम कांटे, बिछाओ लाख तुम कांटे, भले काटो हमारा सर। कि बिछाओ लाख तुम कांटे, भले काटो हमारा सर। इरादों की मगर मंजिल तलक बारात जाएगी। इरादों की मगर मंजिल तलक बारात जाएगी। फ़कत तुम देखना यारो, कहाँ तक बात जाएगी। और 4 मिसरे और ऐसे मैं पढ़ता हूँ कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो। डॉक्टर साहब, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो और खुद का जीना मुहाल करते हो। कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो और खुद का जीना मुहाल करते हो। और इश्क क्या है, इश्क क्या है सिवा खुदा के और। कि इश्क क्या है, इश्क क्या है सिवा खुदा के और इश्क पर ही सवाल करते हो, और इश्क पर ही अरे वाह! सवाल क्या बात है, करते क्या हो। बात है, कि क्या तुम भी बात ये है, क्या क्या बात है, क्या कमाल बात है, करते हो। क्या बात है, बहुत बहुत वंडरफुल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और देखिए जरा जरा इश्क पे बात हुई है तो एक ऐसे भी देखें कि वे सब देखें कि बिल्कुल नया पहली बार इस मंच से पढ़ रहा हूँ कि एक यकजहती के हवाले से कि हमारा इश्क सच्चा है, यकीनन रंग लाएगा। कि हमारा इश्क सच्चा है, यकीनन रंग लाएगा। और ज़मीं तो चीज़ क्या है ये, फलक पे मुस्कुराएगा। कि वाह, 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 कि वाह। कि हमारा इश्क सच्चा है, यकीनन रंग लाएगा। रंग और लाएगा। ज़मीं तो चीज़ क्या है ये, फलक पे मुस्कुराएगा। वाह, और इसी में सूर तुलसी हैं, तो इसमें मीरो गालिब भी। हमारा इश्क ऐसा नहीं है, सतही इश्क नहीं है, हमारे इश्क में सूर भी हैं, तुलसी भी हैं और मीर भी हैं, वाह, गालिब भी हैं, बहुत है सुंदर, ना। बहुत तो सुंदर। कि हमारा इश्क सच्चा है, यकीनन रंग लाएगा। और ज़मीं तो चीज़ क्या है ये, फलक पे मुस्कुराएगा। इसी में सूर तुलसी हैं, तो इसमें मीरो गालिब भी। मुकद्दस राह से होकर खुदा के दर पे जाएगा। मुकद्दस राह जी, से वाह, वाह, होकर सुंदर, खुदा के दर अति पे सुंदर, जाएगा। अति सुंदर, हमारा अति इश्क सच्चा है, यकीनन रंग लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर भाई खूबसूरत। मैं साहब। चाहूंगी कुछ और आप सुनाएं, उसके बाद अय्यर साहब के पास हम चलेंगे जुगलबंदी के लिए। तो मैं क्या सुनाऊं, दोहे सुनाए, क्या सुनाए, जैसे भाई आपकी साहब के आदेश हो। इच्छा, ये इस पटल पर आप सादर आमंत्रित हैं, आपका जो मन करे वो आप सुनाएं। बिल्कुल। चलिए आप कुछ भाई साहब दोहे देखें जरा। जी जरूर। दोहे पढ़ने के लिए चाहता हूँ कि मैं छोटा सा एक कतरा, उसके अलावा कुछ नहीं, तो बस यहाँ से दोहों की बात करता हूँ कि मैं क्या नन्ही बूंद सा। कि मैं क्या नन्ही बूंद सा, क्या मेरा विस्तार। कि मैं क्या नन्ही बूंद सा, क्या मेरा विस्तार। बिना बूंद लेकिन कहाँ सागर हुआ अपार। बिना जी, वाह, बूंद वाह, लेकिन वाह, वाह, कहाँ क्या बात
सागर हुआ बहुत पार, गहरी बात, मैं क्या बहुत गहरी बात। नन्ही बूंद सा, क्या मेरा विस्तार, और बिना बूंद लेकिन कहाँ सागर हुआ अपार। और वाह, 2-4 दोहे और ऐसे देखें कि अभी मीरो गालिब की बात हो रही थी, तो ये वाला दोहा देखें खास तौर पे कि सबों को अपनी-अपनी चीज़ पे नाज़ होता है, किसी के पास कोठियाँ होती हैं, किसी के पास वेल्थ होती है, किसी के पास ज़ेवरात होते हैं, लेकिन हम जैसे फ़कीरों के पास, डॉक्टर साहब के पास, श्रीनिवासन अय्यर साहब के पास, वैभवी के पास और जो लोग जुड़े हुए हैं सब साहित्यकार हैं, उनके पास क्या होता है? उनके पास बस ये देखिए और मेरे पास भी क्या मेरी दौलत है, बस ये वाला दोहा कि पास तुम्हारे गाड़ियाँ के पास तुम्हारे गाड़ियाँ और ऊँचे दसों मकान वाह, के पास पास तुम्हारे गाड़ियां और ऊंचे दसों मकान, लेकिन अपने पास भी गालिब का दीवान, लेकिन वाह, अपने पास भी वाह जी, वाह जी, वाह, गालिब वाह, का दीवान के वाह, पास तुम्हारे गाड़ियां और ऊंचे दसों मकान, लेकिन अपने पास भी गालिब का दीवान, लेकिन अपने पास भी गालिब का दीवान। और 2-4 दोहे ऐसे कहें कि रंग पढ़ा, ये मेरे पसंद के दोहे हैं इसलिए वैसे पढ़ता हूँ मैं, कि 5 दोहे उसके बाद भाई सबको पढ़ना है कि रंग पढ़ा, खुशबू पढ़ी और 100-100 बढ़े गुलाब। ये भाई साहब आपके लिए है कि रंग पढ़ा, खुशबू पढ़ी और 100-100 बढ़े गुलाब, और तुझको पढ़कर कौन सी बाकी बची किताब, वाह जी, तुझको वाह, वाह, पढ़कर वाह, कौन सी वाह, वाह, सच में, बाकी सच में बची जवान, किताब। रंग पढ़ा, खुशबू पढ़ी, 100-100 बढ़े गुलाब, और तुझको पढ़कर कौन सी बाकी हाँ, बची हाँ किताब। जी, नमन, और नमन, 2 दोहे और देखें कि लहर लहर रोशन हुई, कि लहर लहर रोशन हुई और लहर लहर कंदील, कि लहर लहर रोशन हुई और लहर लहर कंदील, और किसने झांका झील में हुई चांद सी झील, किसने अरे वाह, झांका वाह, झील में, वाह जी, वाह, वाह जी, वाह, किसने झांका झील बहुत में सुंदर, हुई बेहतरीन, चांद सी झील, किसने झांका झील बहुत में खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, हुई चांद सी झील। निहायत बस आखिरी खूबसूरत। और आखिरी दोहा पढ़ता हूँ, उसके बाद भाई साहब पढ़ेंगे, श्रीनिवासन अय्यर साहब पढ़ेंगे। बस आखिर का दोहा देखें नहीं, नहीं, कि आप बहुत मेरा, सुनाते जाइए। नहीं ये आपको सुनना है, ये मेरा प्रिय दोहा और आप तक पहुंचे, आपके हवाले से सबों तक पहुंचे कि मैं था, तू था और था बीच हमारे मौन, कि मैं था, तू था और था बीच हमारे मौन, फिर बातें करता रहा हमसे जाने कौन, फिर बातें वाह, करता रहा वाह, 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 हमसे वाह, जाने वाह, कौन। मैं वाह, था, वाह, तू था और था बीच वाह, हमारे मौन, फिर बातें करता रहा हमसे जाने कौन, फिर बातें करता रहा बहुत हमसे सुंदर, जाने कौन। बस क्या बात! अब वाह! बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत शानदार निहायत सृजन, खूबसूरत बहुत सुंदर रचनाएँ, लिखा है। और शानदार, उम्दा रचनाएँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि हमारे पास शब्द नहीं है प्रशंसा के लिए, वो बस सुन रही हैं, बहुत भाव विभोर हैं, अद्भुत लिखा उन्होंने। और हमारे साथ अनीता सेठी जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने लिखा है कि आपके साथ आपको सुनना उन्हें बहुत पसंद है। उसके अलावा उनका संदेश है कि सच कहा आपने, भारत भूषण जी को सुनना जैसे स्वयं से जुड़ना, ये बहुत किसी भी जो लेखक होता है या जो कलमकार होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कोई व्यक्ति आपको इतना सुनना चाहता है और इतना दिल से वो सुनता है कि वो खो जाता है आपकी रचनाओं में, ये बड़ी बात है। और आर.एन. सिंह जी ने लिखा है कि इश्क वाला शेर लाजवाब रहा, तो बहुत सारे संदेश हैं जो मैं दिखा भी रही हूँ पटल पर। फिर बातें करता रहा हमसे कौन, और ऐसे करके उन्होंने कोट किया है आपकी लाइनों को। तो डॉक्टर अय्यर के पास हम चलेंगे, और डॉक्टर अय्यर चूंकि प्रकांड विद्वान है संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के, लेकिन जो हिंदी की जो इनकी रचनाएं होती हैं, जहाँ तक मुझे पता है, वो बहुत ही सारगर्भित होती हैं, बहुत ही अलौकिक होती हैं। और ऐसा लगता है कि हम जब उसे सुन रहे हैं तो उसे हम
जी रहे हैं। जबकि जीने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर अय्यर के पास चलते हैं। डॉक्टर अय्यर, मैं चाहूँगी कि कुछ पुरानी, चाहे बहुत पुरानी हो या फिर जो नई रचनाएँ हैं, आप जो चाहें हमारे दर्शकों से साझा करें। स्वागत है। भारत भाई को सुनने की तमन्ना है। नहीं 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 भाई साहब, नहीं, हम तो ये आपके लिए सुनेंगे, आपको भी सुनना है हमें। हमारे दर्शक जुगलबंदी देखने आए हैं, जुगलबंदी सुनने आए हैं जी, उनका ख्याल हमें रखना है। अच्छा, जैसी आपकी विवाह, जैसे आपने शुरू में परिचय दिया था, झीलों की नगरी कुदरत की थी आपने परिचय में। यहाँ हमारे यहाँ फतेह सागर झील है और झील से जो हम देखते हैं पीछे पार्श्व में पहाड़, और पहाड़ पे बना हुआ एक सज्जनगढ़ का बहुत प्रसिद्ध किला भी है, सज्जनगढ़ फोर्ट। तो ये बारिश का मौसम था और क्योंकि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, मेघदूत भी पढ़ाता था और ये सब, तो एक बार वो बिंब देखा मैंने सज्जनगढ़ की उस चोटी पे, जो उस पहाड़ की चोटी पे सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ की ऊपर मॉनसून का एक मंडराता हुआ बादल झुक करके आया हो जैसे। तो उसमें मुझे प्रतीकतः ऐसा लगा कि एक बहुत बिछड़ा हुआ कोई दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए आ रहा है। और उसमें मैंने पर्सोनिफिकेशन, जिसको कहते हैं ना, प्रकृति का मानवीकरण, उस एंगल से मैंने कुछ देखने की चेष्टा की थी। दो अभिन्न मित्रों के रूप में उन दोनों को देखा था, बादल और उस पहाड़ को। अरावली की पहाड़ियां मशहूर हैं, और कविता का शीर्षक वही प्रेम और रिश्ते को लेकर के ही है ये कविता भी, जो कि मौजूद है, मैं समझता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में आज हम रिश्ते और प्रेम और उसकी बात कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है पहाड़ और बादल की कहानी वाली कविता। पहाड़ और बादल की कहानी वाली कविता यूं है। झील के पार्श्व में वो गर्व से सीना ताने खड़ा था। झील के पार्श्व में वो गर्व से सीना ताने खड़ा था, क्योंकि वो पहाड़ एक प्रथित यश पर्वत श्रृंखला का धड़ा था। अरावली पर्वत, क्योंकि वो पहाड़ एक प्रथित यश पर्वत श्रृंखला का धड़ा था। वहीं कहीं से गुजर रहा था कोई एक बादल, वहीं कहीं से गुजर रहा था कोई एक बादल, नेह से तरबतर करने वाला एक आंचल। शायद इतना बड़ा नहीं था उसकी अपनी नजरों में कि कर पाता अभिमान। शायद इतना बड़ा नहीं था खुद अपनी नजरों में कि कर पाता अभिमान। वो अपने आप में था बस प्रेम को आपाद मस्तक जीने का अरमान। तलक, बादल ने आज तलक यही कुछ तो किया था। आज तलक उसने बस यही कुछ तो किया था कि वो प्रेम को पोर पोर जिया था। वो प्रेम को पोर पोर जिया था। धरती माँ की पयोधर धारा से जन्म घुट्टी में यही सत्य उसने कण कण पिया था। इसीलिए उसने पहले पर्वत को मुग्ध भाव से निहारा, अंतरंग ऊष्मा से अंतस में जी भर कर दुलारा। उस पर्वत देह को जो जाने कितने सूखे सावन से प्रतप्त और नंगा था। उस पर्वत देह को जो जाने कितने सूखे सावन से प्रतप्त और नंगा था। द्रुम दुकूल शून्य बदरंगा था। बादल तो बस झुका और दे दी उसने चुंबकीय
आलिंगन की सौगात। वाह 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 बादल तो बस वाह। झुका और दे दी उसने चुंबकीय आलिंगन की सौगात। मन खोलकर कर डाली उसने रससिक्त फुहार की बरसात। निराला देह स्पर्श, निराला देह स्पर्श, निराला नेह स्पर्श, देखते ही देखते एक अजूबा, एक करिश्मा कर गया। निराला नेह स्पर्श, देखते ही देखते अजूबा करिश्मा कर गया कि पर्वत प्रेम की सनसनाती सिहरन से आमूल चूल भर गया। वाह। उसे हुआ आत्मबोध, उसे हुआ जी। आत्मबोध कि वो कितने सुदीर्घ समय से जाने बस यूं ही सीना ताने खड़ा था। पहाड़ को अपने बड़े होने के भ्रम का एहसास हुआ। उसे हुआ आत्मबोध कि वो कितने सुदीर्घ समय से जाने बस यूं ही सीना थाने खड़ा था कि क्षितिज पर नजरें गड़ाए होकर भी उसके भीतर एक बौनापन जड़ा था। उसके वाह। भीतर एक बौनापन जड़ा क्या था। बात है, क्या बात है। जबकि बादल दरअसल जबकि बादल दरअसल उससे भी कहीं ऊपर तैर रहा था। वाह। जबकि बादल दरअसल उससे भी कहीं ऊपर तैर रहा था। उत्तुंग ऊंचाई पाकर भी जमीन से, जड़ों से नजरें नहीं फेर रहा था। वाह। जमीन से, जड़ों से नजरें नहीं फेर रहा था। तो भाई तुम ही बतलाओ कौन हुआ असल में बड़ा। तो भाई तुम ही बताओ कौन हुआ असल में बड़ा, जो खड़ा हो ठूंठ सा वो, हाँ। या या। कि जो उमड़ा। जो खड़ा हाँ। हो ठूंठ सा, क्या या बात है, जो वाह जो वाह। जो जो उमड़ा। हाँ ठीक कहा तुमने कि बादल, हाँ ठीक कहा तुमने कि बादल, क्योंकि वो निर्झर है और है सभी का संबल। समृद्धि से भरपूर है, समृद्धि से भरपूर है, तभी तो झुकना जानता है। घूमता फिरता है दुनिया भर, मगर दयार्द्र हो रुकना जानता हाँ, है। बहुत खूब, क्या बहुत बात हैं? खूब। है, क्या बात घूमता है। फिरता है दुनिया भर, मगर दयार्द्र हो रुकना जानता है। और हाँ, क्या मिली सीख, यही ना कि कोई भी स्वप्न तभी जाकर हरित होता है। मिली ना सीख कि कोई भी स्वप्न तभी जाकर हरित होता है, जब प्रीत पिघल कर आचरित होता है। जब प्रीत वाह वाह पिघल वाह कर वाह। आचरित होता बहुत है। खूब, बहुत खूब, बहुत 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 बहुत। सुंदर रचना, और मुझे लगता है कि बादल सा व्यक्तित्व है आपका। इससे और ज्यादा मैं क्या बेशक ये कैसे बेशक कहा सही, बेशक। वाह वाह और वाह। कहाँ से कहाँ खो आरएन देती सिंह, हो सुधार आरएन बात सिंह जी को। ने लिखा है सुंदर संदेश, और डॉक्टर तनेजा जी ने लिखा है वाह 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 बहुत। और आरएन सिंह जी ने लिखकर भेजा है कि सुंदर सुखांत सृजन। और साथ ही अनीता जी भी भाव विभोर हो रही है, लिखा है वाह अद्भुत प्रेम का प्रेम कविता आत्मबोध। और पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि समय सार्थक हुआ। तो बेहतरीन समय लोगों का कट रहा है आप दोनों सबका की आभार, जुगलबंदी। दिल से आभार और इससे बड़ी शुक्रिया। बात और क्या हो सकती है। आज की शाम हमने आप सभी के लिए खुशगवार करने की कोशिश की है, और उस कोशिश में अगर हम कतरा भर भी इजाफा कर पा रहे हैं, कोशिश को पूरा कर पा रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगी कि जिस तरह से आप इतने भाव विभोर होकर इतनी सुंदर लय में आप अपनी कविता पढ़ते हैं, कुछ और हम सुनना चाहेंगे। भारत भाई को सुनेंगे, समय निकल जाएगा ऐसे ही नहीं फिर। नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, समय आज नहीं, आज आज हम ये आज हम ये तय करके बैठे हैं कि समय आज हम डबल कर देंगे, है ना। ये बड़प्पन है जी जी भारत भाई। जी। नहीं नहीं, आज समय डबल हो जाएगा, इसके लिए हम पहले ही इसीलिए 6 बजे का प्रोग्राम रखा था, है ना। जी जी जी, है ना। रिश्तों को लेकर के बहुत सोचता हूँ मैं, कई बार सोचता हूँ मैं भारत भाई, मैं मूलतः तो कलाकार ही हूँ, चित्रकार भी जी हूँ। जी तो उस पे मैंने कई छोटी रचना
थी वही कि रिश्तों को ऐसी दुरूह, ऐसा जटिल, ऐसी पहेली है रिश्ते भी कि समझ में नहीं आता। वो दो पंक्तियां ये थी, गुजार कर भी तमाम उम्र रंगों के संग, जिंदगी खपा दी मैंने रंगों के बीच में, गुजार कर भी तमाम उम्र रंगों के संग, समझ ही नहीं पाया रिश्तों के रंग, समझ ही नहीं पाया रिश्तों के रंग। बहुत अच्छा, कैसे गिरगिटी तेवर होते हैं, कैसे रंग बदल जाते हैं, समझ में नहीं आता ना। तो रिश्तों के भी यही सारे रंग हैं। तो उस पे रिश्तों को ही लेकर के एक छोटी सी कविता थी, आकाशवाणी से प्रसारित हुई थी। बहुत सिंपल सी है पर आसानी से समझ में आ जाएगी। गलियां और चौबारे रिश्ते यही होकर के रह गए। गलियां और चौबारे रिश्ते, सड़कों पर बंजारे रिश्ते, सपनों के हरकारे रिश्ते, ख्वाबों के हत्यारे रिश्ते। गलियां और चौबारे रिश्ते, सड़कों पर बंजारे रिश्ते, सपनों के हरकारे रिश्ते, ख्वाबों के हत्यारे रिश्ते, सुरंग नुमा गलियारे रिश्ते, गीत भरे फंवारे रिश्ते, पाणीग्रही और कुआरे रिश्ते, पाणीग्रही और कुआरे रिश्ते, मीठे रिश्ते, खारे रिश्ते, मीठे रिश्ते, खारे रिश्ते, कड़वे थू थू सारे रिश्ते, फिर भी लगते प्यारे रिश्ते, फिर भी लगते प्यारे रिश्ते, अंधियारे उजियारे रिश्ते, अंधियारे उजियारे। इस कविता कोलाज भी बनाई थी मैंने कभी। जी, अरे ज्यादातर कविताओं पे मैं चित्र रचना भी करता हूँ, तो वो था इसके साथ ही, तो मैंने कहा चलिए। तो कहने का आशय सीधा सा है, छोटी सी पंक्ति यही है कि अब छोड़ो भी तमाम तर्क वितर्क, अब छोड़ो भी तमाम तर्क वितर्क, व्यर्थ है क्योंकि प्यार महज शब्द नहीं है, वो तो अर्थ है, वो तो अर्थ है। धन्यवाद, धन्यवाद, भारत भाई। बहुत खूबसूरत रिश्तों की जो बारीकी आपने समझाई है आज के समय को मद्देनजर रखते हुए, बहुत बेहतरीन है। गुरुदीन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि बहुत ही उम्दा आयोजन है। बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का, क्योंकि आप सब हमसे जब जुड़ते हैं, जब हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, तभी हमारे कार्यक्रम की जो शोभा है वो चौगुनी और पता नहीं कितने गुनी बढ़ जाती है, 100 गुनी बढ़ जाती है। और आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंचे, ये जुगलबंदी पहुंचे और सार्थक सृजन को हम आत्मसात कर सकें। तो अभी आर्य जी के पास चलते हैं, आदरणीय भारत भूषण आर्य जी के पास। श्रीनिवासन अय्यर जी ने कहा है कि अब भारत भाई को हम सुनेंगे, तो आपसे गुजारिश है कोई गजल कहें आप, या आप अपने दोहों के साथ आना चाहते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा है, आपका स्वागत है। नहीं विवाह, मैं ना अपने गजलों के साथ आ रहा हूँ, ना अपने दोहों के साथ आ रहा हूँ, बल्कि मैं वैभवी के साथ आ रहा हूँ। और मैं वैभवी को आमंत्रित करता हूँ कुछ अपनी रचनाओं के लिए। वो संचालन तो बहुत करती हैं, है ना। वो मैं बाद में पढ़ूंगी। नहीं, अभी बहुत समय है हमारे पास। और जो जुड़े हुए हैं, खासतौर से अनीता जी हैं, पुष्पलता तनेजा जी हैं, और जो भी सभी सुरेंद्र सागर भाई साहब हैं, सबों का अभिनंदन, सबों का स्वागत। और इस हिंदी साहित्य संस्थान पटल का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिनके माध्यम से बहुत हमारे पुरानी जो कवित्री हैं, जो बहुत खुद साहित्यकार हैं, अनीता जी से भेंट हो पाई, उनके संदेश में पढ़ पा रहा हूँ। तो उनका एक बार पुनः अभिनंदन है, पुनः उनका स्वागत है। तो वैभवी जी, आपका स्वागत है ना, कि उतर भी आई है आसमां के जीने से, खुदा ने तुम्हें हमारे लिए बनाया है। स्वागत, पढ़िएगा अपनी रचनाएं। स्वागत। आपने फंसा दिया मुझे, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तमाम सुधी श्रोताओं से गुजारिश करती हूँ कि हमारे साथ जरूर बने रहिए। समय का पता ही नहीं लगा कब 1 घंटा बीत गया। जी गुलशन जी, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी जुगलबंदी थोड़े समय और चलेगी। मैं अभी चूंकि 2 ऐसी महान हस्तियां इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एक तो जो निर्बाध उनका सृजन चलता है, और एक गजल और दोहों के
महारथी हैं, दोनों अपनी-अपनी विधाओं में अपनी पकड़ रखते हैं। तो मैं आपको 25 साल पीछे लेके जाना चाहती हूँ। 25 साल पुरानी एक कविता है मेरी, और मैं चाहती हूँ कि वो कविता मैं आज इस मंच से साझा करूँ। आज पहले ऐसा नहीं होता था कि जब हमारे साथ पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बने रहिए हमारे साथ। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे पहले ऐसा नहीं होता था कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, माता-पिता हैं, तो समय की कोई बाध्यता नहीं थी, बच्चे उनके साथ रहते थे, उनके साथ समय बिताते थे। अब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ढूँढ रही हूँ, पता नहीं वो कौन-सी डायरी है 25 साल पुरानी। खैर उस कविता को भी मैं ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगी, ढूँढती हूँ अगर मिल जाए तो। मैंने माँ के ऊपर आप दोहे सुनाइए और अपने वो कथा सुनाइए, अपना 4 मिसरे वाली जो आप सुनाती हैं, तरन्नुम के। जी मैं ज़रूर सुनाऊँगी, लेकिन मैं वो कविता सुनाना चाहती हूँ। वो तो सुनाएँगी। मैं पहले जब मैं पहले लिखा करती थी तो मैं बहुत मुझे लोग कहते थे कि बहुत दुखी होकर तुम्हारी रचनाएं बड़ी दुख वाली होती हैं, बड़ी गंभीर होती हैं। तो फिर मैं थोड़ा प्यार प्रसंग में आने लग गई, हालांकि पहले मैं ये सब कुछ भी नहीं लिखती थी। तो 25 साल पहले मैं क्या लिखती थी, लेकिन आशावादी मैं शुरू से रही हूँ, तो सुनिएगा। दिल टूट गया, मायूसी ने आ घेरा है। मैं बहुत परेशान थी उन दिनों, बहुत पता नहीं उस समय अलग दुनिया में हम होते हैं, कुछ हुआ होगा मुझे याद नहीं है, लेकिन तब की रचना है कि दिल टूट गया, मायूसी ने आ घेरा है, लाख कोशिश की पर हुआ न सवेरा है। दिल टूट गया, मायूसी ने आ घेरा है, लाख कोशिश की पर हुआ न सवेरा है, रातें काली व डरावनी लगने लगी, रातें काली व डरावनी लगने लगी, सदियों से सीने पर हमने दर्द झेला है, सदियों से सीने पर हमने दर्द झेला है, कोई कह तो दे तुम्हें एक पल की खुशी दी हमने, कोई कह तो दे तुम्हें एक पल की खुशी दी हमने, दुखते जख्म पर मरहम लगाए हमने, मरहम तो दूर किसी ने मुड़कर देखा तक नहीं, मरहम तो दूर किसी ने मुड़कर देखा तक नहीं, जख्म रिश्ते रहे, रिश्ते रहे, रिश्ते ही रहे, जख्म रिश्ते रहे, रिश्ते रहे, रिश्ते ही रहे, दो मीठे बोल की खातिर सदियों से भटकते रहे हम, कहीं कोई नहीं दूर तक वीराना था, वहां कोई अपना नहीं बेगाना था। और 4 पंक्तियों में मेरी जो आशावादी विचारधारा है उससे आप अवगत होंगे कि टूटे दिल को बड़ी मुश्किल से संभाला हमने, टूटे दिल को बड़ी मुश्किल से संभाला हमने, लाख कोशिश के बाद पाया उजाला हमने, रातें चांदनी बिखेरती नजर आने लगी, रातें चांदनी बिखेरती नजर आने लगी, और दर्द किसी कोने में सिसकता नजर आया हमें, बहुत दर्द अच्छे, वाह! कोने में सिसकता नजर आया हमें। तो ये मेरी बहुत पुरानी रचना है और पटल के माध्यम से मैं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि जब आप आज बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। आजकल आपको पता ही है कि अगर आप किसी मंच पर जाते हैं, तो आप इस तरह की जब रचनाएँ पढ़ेंगे तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो हम इस तरह के पोर्टल पर आकर इस रचनाओं को पढ़ते हैं और देखिए कितनी वाह-वाह की झड़ी लग गई है। क्या बात है, लिखा है सुदर्शन जी ने, बहुत-बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। वाह क्या कहने, और अब अद्भुत। तो ये होता है पोर्टल पर अपनी बातें रखने का, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दर्शक हैं वो दिल की गहराइयों से सुनते हैं। तो बहुत-बहुत सभी का आभार। आर.एन. सिंह जी ने लिखा है, बहुत खूब, बहुत-बहुत आभार। और जिस मिसरे की बात कर रहे हैं आदरणीय आर्य जी, वो भी सुना ही देती हूँ। कभी सुनाना ही। तो को भुला कर तो देखो,
वाह कभी नफरतों को भुला कर तो देखो, मोहब्बत की दुनिया बता कर बस तो देखो। कर तो देखो। वाह यही तो इबादत, यही नाम रब का, वाह यही तो इबादत, यही नाम रब का। कभी बेकसों को हंसा कर हंस तो देखो। वाह वाह देखो, बहुत खूब। कभी बेकसों को हंसा कर तो देखो। बहुत बहुत आभार आपका, इतने तहे दिल से आप सुन रहे हैं, और सभी का आभार। और अब मैं चलती हूँ अय्यर साहब के पास, क्योंकि मैं वो कविता ढूंढूंगी, क्योंकि 25 साल पुरानी जो मेरी सोच थी वो आज की इस परिस्थिति में वो सार्थक हो रही है। तो वो रचना मैं जरूर पढ़ना चाहती हूँ। और जरूर जरूर। अय्यर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी कुछ और रचनाएं सुनाएं, फिर हम आर्य जी के पास चलें। स्वागत। शुक्रिया। ये पिछले दिनों जब चेन्नई में था मैं जी बिटिया के पास, तो जी वहां लिखी थी ये, बालकनियों पे लिखी ये कविता। ये बहुत महानगरों में सुंदर। फ्लैट और हाँ फ्लैट की बहुत अच्छी बालकनी। रचना, बहुत सशक्त रचना है। बहुत सशक्त, बहुत अच्छी रचना है ये सामयिक, बहुत अच्छी रचना है ये। महानगरों में ही नहीं, अब तो मझोले शहरों में भी पैर पसारने लगे हैं कुकुरमुत्तों से स्काईस्क्रैपर्स। वाह अब तो महानगरों में ही नहीं, मझोले शहरों में भी पैर पसारने लगे हैं कुकुरमुत्ते की मानिंद स्काईस्क्रैपर्स। सिमटती चली जा रही है हमारी दुनिया, सिमटती चली जा रही है हमारी दुनिया 2-3 BHK के वेल फर्निश्ड सीखचों के बीच। वाह सिमटती चली जा रही है हमारी दुनिया 2-3 BHK के वेल फर्निश्ड सीखचों के बीच। दादी नानी मामा मामी छूट गए हैं पीछे, दादी नानी मामा मामी छूट गए हैं पीछे बहुत दूर। मगर सच में स्पेशियस व लग्जूरियस लिविंग रूम से कहीं ज्यादा बड़े दिल वाली होती हैं यहाँ की ये सीमित क्षेत्रा बालकनियां। मगर सच में स्पेशियस व लग्जूरियस लिविंग रूम से कहीं ज्यादा बड़े दिल वाली होती हैं यहाँ की ये सीमित क्षेत्रा बालकनियां। अक्सर झांकती रहती हैं कबूतर खानों से बाहर सड़क की ओर। बालकनियां अक्सर झांकती रहती हैं कबूतर खानों से बाहर सड़क की ओर। आकाश की तरफ तकती हैं खुली हवा और रोशनी के लिए, ताकती हैं खुली हवा और रोशनी के लिए। बालकनियां ही देती हैं सदाशयता भरा प्रश्रय, बालकनियां ही देती हैं सदाशयता भरा प्रश्रय आउट ऑफ यूज कबाड़ को। तनी पर फैले धुले कपड़ों को मुहैया वही कराती है धूप, बिना किसी आर्थिक भेदभाव। ये मैंने देखा बड़े 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 बहुत बड़े बड़े जो मंजिल है वहां पे भी बालकनियों में देखो तो लगता है इंसान की क्या 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 सीमाएं हैं। सुंदर से सुंदर फ्लैट पे भी कपड़े आपको बालकनी में ही सूखते मिल जाते हैं। वाह वाह बहुत अच्छी, बहुत तो बिना किसी आर्थिक भेदभाव कपड़ों को मुहैया कराती हैं वही धूप। गमलों में से यदा कदा ताका झांकी करते मुस्कुराते मिर्च टमाटर द्वारा वही याद दिलाती है गांव में भूले बिसरे खेत खलिहान। वही याद दिलाती है गांव में भूले बिसरे खेत खलिहान। जब तब उड़ान भरते वायुयान हो कि परिंदे, इसके लिए तो दोनों एक समान। करती है यत्किंचित प्रयास
बालकनियां ही चिरंजीव रखने के निमित्त विलुप्त होती चली जा रही हमारी मान्यताओं, सांस्कृतिक विश्वासों, आस्थाओं को कोने में विराजित तुलसी के एक सिविलाइज्ड सिरेमिक विरचित बिरवे के मार्फत। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अद्भुत शुक्रिया। अद्भुत अद्भुत। बालकनियां ही चिरंजीव रखने के निमित्त विलुप्त होती चली जा रही हमारी मान्यताओं, सांस्कृतिक विश्वासों, आस्थाओं को कोने में विराजित तुलसी के एक सिविलाइज्ड सिरेमिक विरचित बिरवे के मार्फत चहुं और फलते फूलते फ्लैट कल्चर के इस अपरिहार्य अदम्य युग में, इस बहुत अपरिहार्य अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, सशक्त रचना और तल्ख हकीकत आज की महानगरों की, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर और बड़े संदेश भी आ रहे हैं। सुदर्शन जी ने लिखा है कि खास तौर पर जो पिछवाड़े की बालकनी होती है उसका जिक्र इन्होंने किया, और लिखा है कि मगर सच में स्पेशियस है, लाजवाब रचना वाकई, और सभी बहुत खुश हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत। पता नहीं क्या क्या संदेश आ रहे हैं, आप जरूर देखें, मैं फ्लैश कर रही हूँ। अगर आप धन्यवाद, सभी सबको दिख रहा है, धन्यवाद, सबका आभार, बहुत सबका तहे बेहतरीन। दिल से शुक्रिया। जी जी जी, अय्यर साहब कुछ और सुनाइए ना। चलिए थोड़ा अलग से। अय्यर साहब के बारे में मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि अय्यर साहब की अपनी एक कुटिया है, और वो कुटिया बहुत मशहूर है। और मैं आप सभी को एक विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी मैं उदयपुर जाऊंगी और अय्यर साहब की कुटिया से मैं लाइव करूंगी, और एक एक चीज बहुत बारीकी से वाह आपको वाह, दिखाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं। और अगर ग्लास में पड़ा हुआ, ग्लास में रखा हुआ पानी गिर जाए तो हमें सिर्फ ये लगता है कि पानी गिरा है, लेकिन उस पानी में भी कलाकृति निकालने वाले ये अय्यर साहब एक महान व्यक्तित्व के धनी है, जो हमारे पटल पर आज शोभायमान है। मैं चाहूंगी कि कुछ और आप जरूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। और वैभव भी, मैं इसमें आपकी बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब भी आप उदयपुर जाएं, आपको कुटिया को तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली गेट के ऊपर श्रमजीवी कॉलेज के सामने रुकिएगा, और श्रमजीवी कॉलेज से, हालांकि अय्यर साहब भाई साहब सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन बावजूद उसके आप किसी भी बच्चे को पूछिएगा, स्टूडेंट को पूछिएगा मुझे अय्यर साहब की कुटिया जाना है, तो आपको दिल्ली गेट से, श्रमजीवी कॉलेज से उंगली पकड़कर सीधा आपको उनकी कुटिया क्या पर बात, पहुंचा देगा। ये अय्यर साहब का रुतबा है के अंदर, उनकी कुटिया का और अय्यर ये साहब का। लीजिए, ये लीजिए, अय्यर साहब के लिए एक और संदेश आ गया है कि बना लो उदयपुर का प्रोग्राम। सुदर्शन जी कह रही हैं साथ चलेंगे, तो पक्का चलेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। और अय्यर साहब से हमारा संपर्क लगता है थोड़ा टूट रहा है, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। जब तक वो जुड़ेंगे हमारे साथ, और मैं आदरणीय आर्य जी से अनुरोध करूंगी कुछ और सुनाएं। नहीं, विभा आप सुनाइए, आप 25 साल पुरानी वाली रचना और अपने एक दो दोहे सुनाइए आप। मैं जरूर सुनाऊंगी, मैं सुनाऊंगी। अय्यर साहब जुड़ जाएंगे ना, उनके सामने सुनाऊंगी, तब तक आप कुछ सुनाए हमारे दर्शकों को। मैं क्या सुनाऊं? चलिए एक 4 मिसरे देखो, फिर साथ के अंदर मैं गजल सुनाता हूँ आपको। 4 मिसरे ऐसे हैं कि आप बात कर रही थी निराशा की, फिर आशा की, इस तरह करके मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। 4 मिसरे ऐसे देखो कि हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, क्या हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। क्या हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना, और डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि डूबना या पार जाना हो तो ऐसा हो, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, और हो भले छोटी कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको गजल सुनाते हैं एक, जो कि हमको अय्यर साहब को सुनना है, और आपको सुनना है तो आप सुनाएं। आप जब से विवाह आप सुनाएं। मैं चाहती हूँ आप सुनाए, तब तक अय्यर साहब से मैं संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। जी
तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या कुछ दिक्कत है? आदरणीय आर्य जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप जी मुझे जी देख पा रहे हैं? जी 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 सुनाए, जी सुनाए। जी। तो अय्यर साहब अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सुनाए। जी, मैं गजल के 5-6 शेर सुन लीजिए आप, है ना। तो वो है, फरमाइश आई है घनाक्षरी छंद की। अरे मैं घनाक्षी छंद सुना तो दूंगा, लेकिन मेरी आवाज नहीं है घनाक्षी छंद के लिए, है ना। तो है ना कि ये है कि और याद भी नहीं कि बहरहाल आप गजल सुन लीजिए, है ना। गजल का मतलब देखें कि कभी इस तरफ कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता। कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता। इस गजल के बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं, ये गैर मुरद्दफ गजल है, इसमें रदीफ नहीं है, अलिफ का काफिया है। तो अलिफ के काफिये से गजल पूरी करी है मैंने। तो इसमें ना हे का काफिया, खाली अलिफ का काफिया, रदीफ नहीं, बिना रदीफ के। मतलब देखिए कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता। इसे दिल लगी में ना टाल तू, ये सवाल है किसी जान का। कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता। इसे दिल लगी में न टाल तू, ये सवाल है किसी जान का। और शेर ने कि कभी अर्श सा कभी चांद सा, कभी आफताब सा तू लगे। कि कभी अर्श सा कभी चांद सा, कभी आफताब सा तू लगे। तुझे सोच कर कोई मर गया, तुझे सोच कर कोई जी गया। कि कभी अर्श था कभी चांद सा, कभी आफताब सा तू लगे। तुझे सोच कर कोई मर गया, तुझे सोच कर कोई जी गया। और शेर के तूने छू लिया मुझे इस तरह, कि तूने छू लिया मुझे इस तरह, नहीं मैं रहा जो था मैं कभी। कि तूने छू लिया मुझे इस तरह, नहीं मैं रहा जो था मैं कभी। मुझे लग रहा कभी आसमां, कभी हो गया हूं मैं नूर सा। कि तूने छू लिया मुझे इस तरह, नहीं मैं रहा जो था मैं कभी। मुझे लग रहा कभी आसमां, कभी हो गया हूं मैं नूर सा। और शीर्ष में कि नहीं मिट सका दसों जन्म भी, जो लिखा था प्यार की नोक से। कि नहीं मिट सका दसों जन्म भी, जो लिखा था प्यार की नोक से। तेरी रूह पर मेरा नाम वो, मेरी रूह पर वो तेरा पता। कि नहीं मिट सका दसों जन्म भी, जो लिखा था प्यार की नोक से। तेरी रूह पर मेरा नाम वो, मेरी रूह पर वो तेरा पता। और ये दो शेर जिसके लिए गजल पूरी करने की कोशिश करी, ये वाला शेर देखिए कि कभी इस नगर, इसकी लाज रखिएगा इन दोनों शेरों की, कि कभी इस नगर कभी उस नगर, जिसे ढूंढता हूं मैं रात दिन। कि कभी इस नगर कभी इस नगर, कभी उस नगर, जिसे ढूंढता हूं मैं रात दिन। वो पता है मेरा ही जाने जा, जिसे बेखुदी में गिरा दिया। वो पता है मेरा ही जाने जा, जिसे बेखुदी में गिरा दिया। कि कभी इस नगर कभी उस नगर, जिसे ढूंढता हूं मैं रात दिन। वो पता है मेरा ही जाने जा, जिसे बेखुदी में गिरा दिया। और आखिर का शेर जिसके लिए गजल पूरी करी, मुलाहिजा करें वैभव जी कि अरे क्या कहा, जरा फिर कहो, मिला आदमी तुम्हें शहर में। कि अरे क्या कहा, जरा फिर कहो, मिला आदमी तुम्हें शहर में। आहा वाकई मजा आ गया, अमा क्या सुनाए चुटकुला। क्या बात है, क्या आहा वाकई मजा आ गया, अमा क्या सुना है चुटकुला। तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता। इसे दिल लगी में ना टाल तू, ये सवाल है किसी जान का।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और अय्यर साहब जुड़ने की हमसे कोशिश कर रहे हैं, और लाजवाब मक्ता लिखा है आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने, और खूबसूरत गजल लिखकर भेजा है। आज पुष्पलता जी ने लिखा है कि आज विभा जी भी शायरी में खो गई हैं। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल खो गई हूँ। और तमाम सुधी श्रोता जो इस वक्त, हम देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी भी कार्यक्रम के लिए ना, कि आप अपना समय देते हैं तभी हम कार्यक्रम कर पाते हैं, और इतनी ऊर्जा के साथ हम जुड़ पाते हैं, इतनी ऊर्जा के साथ हम नए नए लोगों को, जैसे किरदार जिंदगी के लिए परिचर्चा के नए नए विषयों को हम तलाशते रहते हैं, और बहुत कुछ हम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। वो कविता मुझे मिल गई है और अय्यर साहब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सुनाना चाहती हूँ। जी देखिए, ये कविता बहुत सालों पुरानी है, मुझे लगता है तकरीबन 25 साल हो गए होंगे। और उस समय ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था जो इस वक्त माहौल है, जब हम अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं या माँ बाप के को देने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। उस समय की जो सोच थी, मुझे कभी इस बात की भनक नहीं थी कि ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी दौर आएगा, या जो कल्पना थी वो कल्पना आज यथार्थ है। सुनिएगा, जी, शीर्षक है स्वागत। मुझे प्यार चाहिए। जी। अब मुझसे सहन नहीं होता, तंग आ गई हूँ इस बेबसी से। अब मुझसे सहन नहीं होता, तंग आ गई हूँ इस बेबसी से। बेचारी की जिंदगी नहीं, मुझे प्यार चाहिए। वाह। क्यों कर जीते हैं लोग झूठी आशा लेकर, हम्म। क्यों कर जीते हैं लोग झूठी आशा लेकर। थक चुकी हूँ इस जिंदगी से, ऐसी जिंदगी नहीं, मुझे प्यार चाहिए। किसी के पास वक्त ही नहीं, किसी के पास वक्त ही नहीं, जो 2 पल मुझसे बात करे। किसी के पास वक्त ही नहीं कि 2 पल मुझसे बात करे। दम घुटता जा रहा है मेरा, दम घुटता जा रहा है मेरा, पर किसी को कोई परवाह ही नहीं। वाह। दम घुटता जा रहा है मेरा, पर किसी को कोई परवाह ही नहीं। क्या करूं और कैसे करूं, क्या करूं और कैसे करूं, दिल की तड़प किससे कहूं। जब वो ही दामन छुड़ा गए, जब वो ही दामन छुड़ा गए, तो अपना दुखड़ा किसे कहूं। आंखें नम, होठों पर सिसकी, आंखें नम, होठों पर सिसकी, आंचल भी भीगी हुई सी, और जीवन की नाव भी मेरी डूबती जा रही। जीवन की नाव भी मेरी डूबती जा रही, जिसके लिए लाखों दुख सहे, जिस पर जीवन कुर्बान किया। अपने बच्चों को माँ बाप का प्यार दिया, और उसने मुझे ये सिला दिया। अपने बच्चों को माँ बाप का प्यार दिया और उसने ये सिला दिया। दिल में इतने घावों का बोझ कब तक उठाती रहूंगी मैं। दिल पर इतने घावों का बोझ कब तक उठाती रहूंगी मैं। बोझ भरी दुखती जिंदगी नहीं, मुझे प्यार चाहिए। वाह। बोझ भरी दुखती जिंदगी नहीं, मुझे प्यार चाहिए। तो ये रचना है, और उस समय ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन मुझे कतई आशा नहीं थी कि आने वाले समय में ऐसा माहौल होने वाला है। और चूंकि कहते हैं कि जो कवि होता है वो कल्पनाशील होता है, और मेरी कल्पना इस यथार्थ तक लेकर आएगी, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। और भाई साहब ने लिखा है, शानदार सृजन बहिना, बहुत बहुत आभार आपका। और गुलशन ग्रोवर जी ने बहुत खूब लिखा है। बहुत बहुत सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ सभी की। और बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रोत्साहित करते हैं, जब आप सुनते हैं। और अय्यर साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और रही बात उन दोहों की, तो चंद दोहे मैं सुना देती हूँ, वो भी मुझे ढूंढना पड़ता है, याद तो रहता नहीं है। एक दोहा है जो मुझे ज़बानी याद है, वो मैं ज़रूर सुनाती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ के सुनाऊँगी। जी, स्वागत। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और चूँकि पिता दोहाकार हैं, तो बेटी का भी फ़र्ज़ है कि कुछ लिखे दोहे के रूप में। और ज़रूर मैं कोशिश कर रही हूँ।
सबसे पहले तो एक दोहा जो मेरे परिचय का दोहा है वो मैं सुनाना चाहती हूँ कि अपने ही दम पर चली बेशक गई न दूर, बहुत अपने ही दम पर चली बेशक गई न दूर, कहाँ सहारा मांगना मुझे रहा मंजूर, बहुत कहाँ सुंदर, सहारा बहुत सुंदर, बहुत मुझे सुंदर दोहा, बहुत सुंदर गया। बहुत 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 अना का दोहा, बहुत स्वाभिमान का दोहा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर दोहा। बधाई हो, बधाई, बहुत लाख लाख बहुत बधाई बहुत हो। शुक्रिया, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दोहा देखें कि पड़े फफोले हाथ में हम्म छूते ही अखबार, पड़े फफोले हाथ में छूते ही अखबार। पड़े फफोले हाथ में छूते ही अखबार, हर पन्ने पर है बसा आग भरा अब भरा संसार, संसार, वाह। हर पन्ने पर है हर बसा पन्ने आग पर है भरा। बसा आग बहुत सुंदर, भरा बहुत संसार। सामयिक दोहा, यही स्थिति है आज। वाह 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 वाह, बिल्कुल और यही, बहुत शानदार दोहा। एक एक दोहा है जहाँ पर एक अपील है, एक लड़की की, एक महिला की, भारतीय नारी की। कृष्ण कहीं सोए हुए, कृष्ण कहीं सोए हुए। कृष्ण कहीं सोए हुए, सुने न चीख पुकार, हाँ, कृष्ण कहीं सोए कृष्ण हुए, सुने न चीख पुकार। कृष्ण कहीं सोए हुए, सुने न चीख पुकार, बनना होगा वैभवी तुझको ही तलवार, बनना बहुत अच्छा होगा है, होगा वैभवी वे तुझको ही तुझको तलवार। ही तलवार। बहुत बहुत बहुत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी दोहा, उसके बाद मैं चाहूंगी आप कुछ और सुनाएं, क्योंकि अय्यर साहब से संपर्क साधा नहीं जा पा रहा है। कि गिट्टे पिट्ठू चूड़ियां बचपन के हम्म वे खेल, हम्म, गिट्टे पिट्ठू चूड़ियां बचपन के वे खेल, कौन कराए अब भला मेरा उनसे मेल, बहुत कौन अच्छा है। कराए अब भला वाह, मेरा उनसे मेल। ये क्या बचपन की यादें हैं। समय की नज़ाकत है। और अब हमारा जो समय है वो अलग अलग खेलों में चला आया है। अब हम कहाँ वो सारे खेल खेल पाते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का आभार, जो हमारे साथ अभी दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं, गुलशन ग्रोवर जी, सुनील शर्मा सागर जी, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, अरुण आर्य जी, और उसके अलावा हमारे साथ अनीता सेठी जी जुड़ी हुई हैं। साथ ही गुरुदीन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लगातार सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ी हुई हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं, आर.एन. सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गुरुदीन वर्मा जी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अय्यर साहब से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक वो जुड़ते हैं, मैं चाहूंगी कि आप कुछ और यदि सुनाना चाहते हैं तो आप जरूर सुनाएं। नहीं, अय्यर साहब को कोशिश करने जुड़ जाएं तो। मैं कोशिश करती हूँ, तब तक हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। आप जरूर अपनी दोहे या फिर जो भी कथा या जो भी आप सुनाना चाहते हैं, आप जरूर सुनाएं। दो चार दोहे सुना देता हूँ फिर मैं, है ना। और जरा देखें कि एक दोहा ऐसे देखें कि, क्योंकि मातृ शक्ति भी जुड़ी हुई है इनसे, इस प्रकार का एक दोहा देखें जरा, वह भी देखें जरा। कि पड़ी न सालों से कभी घर में एक दरार, कि पड़ी न सालों से कभी घर में एक दरार, और माँ के मरते हो गए घर के कोने चार, माँ के मरते हो गए घर के कोने चार, और पड़ी न सालों से कभी घर में एक दरार, और माँ के मरते हो गए घर के कोने चार। और एक दोहा और सुने कि बेटे जा जा बस गए कोसों दूर विदेश, के बेटे बेटे जा जा बस गए कोसों दूर विदेश, और बिन मोबाइल भेजती माँ रो रो संदेश, बिन मोबाइल भेजती माँ रो रो संदेश, बिन मोबाइल भेजती माँ रो रो संदेश। और दो तीन दोहे और देखें कबीर के ऊपर, कि ये वाला दोहे देखें, दो तीन दोहे कबीर पे सुना देता हूं मैं आपके। कि तू ही पूज कुबेर को, कि तू ही पूज कुबेर को और रख उसकी तस्वीर, कि तू ही पूज कुबेर को रख उसकी तस्वीर, मेरी तो कुटिया भली मेरा भला कबीर,
कि मेरी तो कुटिया भली, मेरा भला कबीर, तू ही पूज कुबेर को और रख उसकी तस्वीर। मेरी तो कुटिया भली, मेरा भला कबीर। और एक दोहा और देखें कि रटे रटाए पाठ पढ़, कि रटे रटाए पाठ पढ़ और मुद्रा कर गंभीर, कि रटे रटाए पाठ पढ़ मुद्रा कर गंभीर, तोते कहते फिर रहे खुद को दास कबीर। तोते कहते फिर रहे खुद को दास कबीर, रटे रटाए पाठ पढ़ मुद्रा कर गंभीर, तोते कहते फिर रहे खुद को दास कबीर। और एक दोहा ये वाला देखें कि मैं सुना रहा था वैभव जी कि रटे रटाए पाठ पढ़, क्या मैं सुन रही हूँ और मैं आइए जी उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप वो गिद्ध वाला जरूर दोहा सुनाएं। हाँ, बस वो मैं सुना देता हूँ कि जी। मैं कहता कि रटे रटाए पाठ पढ़ मुद्रा कर गंभीर और तोते कहते फिर रहे खुद को दास कबीर। तोते कहते फिर रहे खुद को दास कबीर। और ये वाला धोखे देखें कि राम नाम कितना सधा, आजकल बहुत राम का शोर है, राम हमारे दिल में है, लेकिन एक कबीर के राम देखें क्या कहते हैं कि राम नाम कितना सधा, धो तो लिया शरीर, कि राम नाम कितना सधा, धो तो लिया शरीर और लगा पूछने कान में हंसकर मस्त कबीर। लगा पूछने कान में हंसकर मस्त कबीर, राम नाम कितना सधा, धो तो लिया शरीर, लगा पूछने कान में हंसकर मस्त कबीर। और दो दोहे और सुन ले प्रेम पर, और उसके बाद आखिर का गिद्ध का दोहा जरा देखें कि दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल, के दर्द, के दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। दर्द, तड़प, आंसू, रुदन, आहें, कसक, मलाल, क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। क्या क्या नेमत मिल गई रोग प्रेम का पाल। और ये दोहा देखें कि मिट्टी सोना हो गई, कि मिट्टी सोना हो गई और पत्थर पारस रूप, कि मिट्टी सोना हो गई पत्थर पारस रूप, जिसके तन पर पड़ गई तेरे तन की धूप। जिसके तन पर पड़ गई तेरे तन की धूप, जिसके तन पर पड़ गई तेरे तन की धूप। और वो एक बस आखिर का दोहा कि जो आप गिद्ध वाला सुना रही थी, आज के बस जरा देख लें आज जो है कि रपट लिखाई गिद्ध ने, गिद्ध वल्चर ने, कि रपट लिखाई गिद्ध ने काग लूटते माल, कि बड़ा लुटेरा छोटे लुटेरे की रिपोर्ट लिखा रहा है। और एक कदम आगे देखें क्या होता है कि रपट लिखाई गिद्ध ने काग लूटते माल और दिया कबूतर जेल में कोतवाल ने डाल। दिया कबूतर जेल में कोतवाल ने डाल, रपट लिखाई गिद्ध ने काग बिल्कुल लूटते माल, यथार्थवादी दोहा, बहुत दिया बहुत कबूतर जेल में कोतवाल ने डाल। दिया कबूतर जेल में कोतवाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दोहे और बहुत बढ़िया गजल, बहुत आनंद आया। और जो अय्यर साहब हमारे हैं, आदरणीय अय्यर साहब, उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है और वो हमारे गोल गोल घूम रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। जी जी नेटवर्क जी की दिक्कत है और थोड़ी देर हम इंतजार करते हैं, 2-4 मिनट। तब तक मैं आदरणीय आर्य सर से अनुरोध करूंगी कि कुछ और आप सुना दें। अगर नेटवर्क साथ देगा तो हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम स्थगित करेंगे क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है। जी जी बिल्कुल, मैं भी यही बोल रहा था। तो मैं एक आपको एक बिल्कुल ताजा गजल सुनाता हूँ, मैंने कहीं नहीं सुनाई है। और वो जो गजल बिल्कुल और मैंने उसके लिए मियां रदीफ लिया है उसके लिए, आप जरा देखें उसके। लेकिन मैं चाहता हूँ इस गजल को मैं पूरी सुनाऊं आपको।
कि स्वागत है, स्वागत। और 7-8 शेर हैं, जरा गवारा कर लीजिए जैसे भी हैं, लेकिन मैं से शेर से कोई भी स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका जो एक रिदम है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। देखें जरा, मियाँ रदीफ है और देखें, मतलब देखें। ये ना कोई परी है मियाँ, कि ये ना कोई परी है मियाँ, जिंदगी जिंदगी है मियाँ, कि ये ना कोई परी है मियाँ, जिंदगी जिंदगी है मियाँ। और शेर सुने कि उनसे बातें सभी हो चुकी, उनसे बातें सभी हो चुकी, फैसले की घड़ी है मियाँ। उनसे बातें सभी हो चुकी, फैसले की घड़ी है मियाँ। और शेर ने कि रात कैसे कटेगी भला, कि रात कैसे कटेगी भला, हिज्र का पल सदी है मियाँ। रात कैसे कटेगी भला, हिज्र का पल सदी है मियाँ। और ये वाला शेर खासतौर से सुने, देखो किस एक तरीके से मैंने बात करने की कोशिश करी है कि रात कैसे कटेगी भला, हिज्र का पल सदी है मियाँ। और इन दिनों है खफा हमसे वो, इन दिनों है खफा हमसे वो, जनवरी में मई है मियाँ। इन दिनों है खफा हमसे वो, इन दिनों है खफा हमसे वो, जनवरी में मई है मियाँ। के इन दिनों है खफा हमसे वो, और जनवरी में मई है मियाँ। और खुशबुओं के सिवा कुछ नहीं, क्या खुशबुओं के सिवा कुछ नहीं, क्या ये उनकी गली है मियाँ। खुशबुओं के सिवा कुछ नहीं, क्या ये उनकी गली है मियाँ। और शेर सिंह, क्या गुफ्तगू उससे की तो लगा, क्या गुफ्तगू गुफ्तगू उससे की तो लगा, जैसे गुड़ की डली है मियाँ। गुफ्तगू गुफ्तगू उससे की तो लगा, जैसे गुड़ की डली है मियाँ। और ये 2-3 शेर सुने, बहुत संजीदा शेर, कि गुफ्तगू उससे की तो लगा, जैसे गुड़ की डली है मियाँ। और घूम फिरकर यहीं आओगे, घूम फिरकर यहीं आओगे, ये जमीन घूमती है मियाँ। घूम फिरकर यहीं आओगे, ये जमीन घूमती है मियाँ। और ये 2 शेर कि शहर की रोशनी जाने क्यों, बहुत सुनिए विवाह, ये वाला शेर सुनो, कि शहर की रोशनी जाने क्यों, आंख में चुभ रही है मियाँ। शहर की रोशनी जाने क्यों, शहर की रोशनी जाने क्यों, आंख में चुभ रही है मियाँ। और कोई समझे न समझे मगर, आखिर का शेर, कोई समझे न समझे मगर, मौत ही जिंदगी है मियाँ। कोई समझे न समझे मगर, मौत ही जिंदगी है मियाँ। इन दिनों है खफा हमसे वो, जनवरी में मई है मियाँ। क्या जनवरी बात, में मई क्या है बात! मियाँ। बहुत 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 खूब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। और सभी आपकी जो शेर हैं उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर जी लगातार कोट कर रहे हैं आपकी जो शेर की जो पंक्तियाँ हैं उनको कोट किए कर रहे हैं। और गुलशन ग्रोवर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सभी सुधी श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं और अय्यर साहब हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब हम विदा लेते हैं, क्योंकि विदा लेने का समय आ गया है। अय्यर जी का संपर्क हमारे साथ हो नहीं पा रहा है। आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पे गोल-गोल उनका नेटवर्क घूम रहा है। तो ऐसा होता है कई बार। नेटवर्क को मैं हमेशा दानव कहती हूँ, क्योंकि वो दानव जो होते हैं वो कभी भी यज्ञ सफल नहीं होने देते। ये एक जुगलबंदी का आयोजन नहीं था, ये एक महायज्ञ था जिसको हम अभी पूर्णाहुति देंगे और सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार ये दानव जो नेटवर्क के रूप में है वो आ ही गया और अय्यर साहब के नेटवर्क को निगल गया। खैर, आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए। जुगलबंदी के कार्यक्रम को मैं सोचती हूँ कि फिर अगले हफ्ते बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सब अगर
चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम को आगे भी लेकर आएँ तो अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर दें, और जो नंबर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जुगलबंदी के लिए आप सभी का स्वागत है और आदरणीय भारत भूषण आर्य जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना समय आपने दिया, आपके पीठ में बहुत दर्द है, मैं जानती हूँ, बैठा नहीं जा रहा होगा, फिर भी ऊर्जा के साथ आप बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, और बहुत-बहुत हम अभिनंदन करते हैं। इसी तरह माँ सरस्वती आपकी लेखनी में विराजमान रहें और खूब अच्छे-अच्छे दोहे और गज़लों के माध्यम से हमें आप प्रेरणा देते रहें। और अनीता सेठी जी, जो आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हालाँकि थोड़ी कविताएँ उनकी और हमें सुननी थी, जो दानव ने सुनने नहीं दिया। ख़ैर, अगली बार हम उनकी रचनाएँ ज़रूर सुनेंगे। तहे दिल से आप दोनों का हमारे आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत शुक्रिया, और इतने कार्यक्रम, इतने सुंदर संयोजन के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और जो मंच से जुड़े हुए सबका अभिनंदन, सभी का स्वागत। और जितना भी सुना अय्यर साहब को भरपूर सुना, सार्थक रचनाएँ सुनी, सचमुच आज की शाम सार्थक हुई। आपके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका और अय्यर साहब का, और तमाम सुधी श्रोताओं का बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को शेयर करते रहिएगा। हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारा सहयोग इसी प्रकार आप करते रहें। आपके सहयोग की अभिलाषा रखती हूँ। और अय्यर साहब लगता है चलते-चलते दोबारा से जुड़े हैं। एक बार मैं देखती हूँ पुनः, अगर वो जुड़ जाएँ। नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। चलिए, आप सभी से विदा लेते हैं। बहुत-बहुत आपका आभार, और अगली जुगलबंदी के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकर आएँगे नई जुगलबंदी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।